नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लेम से संबंधित जानकारी दिया। हम अपनी इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जिन्होंने क्लेम को न जाना है, न समझा है, न परखा है, क्लेम के विषय में, क्लेम बीज मंत्र के विषय में बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, या ऐसे लोग जिनको आध्यात्म में बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिनको मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि नास्तिक हैं, उनको बिलीव ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है कि नहीं अध्यात्म होता है, तंत्र मंत्र, ये तंत्र क्रियाएं, प्रेत या ईश्वर या ये सब होते हैं। ऐसा इन सारी चीज़ों पे जो विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग भी, और जिन्होंने अभी तक आध्यात्मिक चमत्कार न देखे हो, जिन्होंने महसूस न किया हो कि किस प्रकार आप किसी मंत्र के प्रयोग से अपने किसी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं या अपनी किसी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है? आपकी जो मनोकामना या शर्त है वह उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। क्लेम के द्वारा आपकी अनुचित मनोकामनाएं भी पूरी होती है, ऐसा नहीं होती हैं, लेकिन उसके लिए एक विशेष योग्यता आपके अंदर आनी चाहिए, होनी चाहिए। तो फिलहाल ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि आप प्रारंभिक साधक हैं या आध्यात्म को जानना चाहते हैं, परिचित होना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं अध्यात्म में, या यह जानना चाहते हैं कि हाँ, आध्यात्म में आस्था श्रद्धा में शक्ति होती है। अगर इन चीज़ों को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लेम का एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, जिससे कोई बिगड़ा हुआ काम हो अथवा कोई आपकी मनोकामना हो, वह 100% जरूर सफल होगी। जिस विधि को यहाँ पर बताया जा रहा है, उस विधि के अनुसार इस क्लेम का प्रयोग करके आप उस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको योग्य मार्गदर्शक या गुरु से, जिन्होंने क्लेम को आत्मसात किया हो, सिद्ध किया हो, ऐसे योग्य मार्गदर्शक से, गुरु से इसकी दीक्षा ले लेनी है। और दीक्षा लेने के बाद में जो विधि हम यहाँ बता रहे हैं, इस विधि के अनुसार आपको क्लेम प्रयोग करना है। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक और इंटरेस्टिंग मैं प्रयोग यहाँ पे बता रहा हूँ। करना क्या है आपको? एक काला आपको वस्त्र लेना है, कपड़ा लेना है। संभवतः सभी के पास काले कपड़े होते ही है, और नहीं भी है तो काला रुमाल आप ले सकते हैं। 2 रुमाल ले लीजिए एक आसन के लिए, खुद पे अपने ऊपर डालने के लिए, या टी शर्ट या शर्ट भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि काला हो। आपको अमावस्या के दिन से या किसी भी शनिवार से या बृहस्पतिवार से आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है। इसके लिए योग्य मार्गदर्शक या गुरु से क्लेम की दीक्षा लेनी है आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज आपको नहीं करना है।
खाने पीने में, मिलने जुलने में, लोगों से हाथ मिलाने में, या आप नीचे सोएं, भूमि शयन करें, इस प्रकार की कोई यहाँ पे नियम की आवश्यकता नहीं है। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करिए, ब्रह्मचर्य का पालन। अगर कर सकते हैं तो करें, बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। एक होता है ना लाभ, और एक होता है बहुत बढ़िया लाभ। तो सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्यतः आप कर सकते हैं, और बढ़िया से बढ़िया आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ब्रह्मचर्य का भी आपको पालन करना है। यह 21 दिनों का प्रयोग है। आपको किसी अमावस्या के दिन से या किसी भी बृहस्पतिवार से आपको यह प्रयोग शुरू करना है, जिसमें आपको काला कपड़ा पहनना है और काले आसन पे बैठना है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं, और क्लीन बीज मंत्र का एक विशेष लय और मूलध्वनि के साथ में आपको जाप करना है। बिना माला का प्रयोग नहीं करना, आपको बिना माला का जाप करना है। और रात्रि में यह प्रयोग आपको 10 से 11 के बीच में करना है, या 11 और 12 के बीच में। वैसे 10 के बाद ही करना है, 10 से 11 के बीच में कर सकते हैं, या 11 से 12 के बीच में। अगर आप लेट में फ्री होते हैं तो 11 से 12 के बीच में कर सकते हैं। अगर और लेट में होते हैं तो 12 और 1 के बीच में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यथाशक्ति जितना देर तक आपके पास सामर्थ्य हो, एक ही पोजीशन में बैठ करके कली मंत्र का जाप करना है। ये जाप आप जितना ज़्यादा देर तक करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। मिनिमम 45 मिनट जाप करना ही करना है। अगर कोई प्रारंभिक साधक है, वो 20-25 मिनट बाद में उसका पैर दर्द करता है, तो वो क्या करें, वो थोड़ा सा अपने आसन पर ही खड़े हो जाएं, रेस्ट लेने, फिर बैठें, फिर करें। ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25 से 30 मिनट बैठना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप रेस्ट कर पाएंगे, फिर बैठ के फिर कर सकते हैं। और ऐसा करने से पहले आपको क्या करना है, उसी दिन संकल्प लेना है, जल गंगा जल हाथ में लेकर के, और माँ काली का तस्वीर सामने हो, वहाँ पर एक दीपक लगाइए। दीपक तिल्ली के तेल का होना चाहिए। माँ से आपको यह संकल्प करके अपना नाम वगैरह जो विधि होता है संकल्प का, अगर जिसको नहीं पता है वो हमसे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, वो मनोकामना दोहराना है माँ के सामने। और फिर लगातार आपको यह प्रयोग 21 दिन तक करना है, प्रत्येक दिन। इसमें खाने पीने में किसी प्रकार का कोई परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। रहन सहन में, दिनचर्या में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यह है जो जरूरी है, माता काली की तस्वीर के सामने यह प्रयोग आपको करना है। एक तिल के तेल का दीपक लगा करके संकल्प करके अपनी मनोकामना को मन में रख करके, और जो आपकी मनोकामना हो वह आपके मन में, उस मनोकामना को भी रखने का एक विशेष तरीका है। ऐसा नहीं कि बस आपके मन में ढेरों मनोकामनाएं चलने लगी कि अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी पूरा नहीं होगा। सिर्फ एक मनोकामना को आप लेकर के ये प्रयोग करेंगे। और विशेष गहराई से इस प्रयोग पर चर्चा करने के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं, जो अनुभव पे आधारित होती हैं। सोशल मीडिया की जानकारी या कहीं सुनी बातों या किताबी ज्ञानों से कोई जानकारी प्रकाशित नहीं होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।